Welcome friends. Today we move to negative sentences. Present indefinite और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में नॉट लगाना। क्या कहा मैंने आपसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में नॉट लगाकर नेगेटिव बनाना। अब कैसे लगाओगे? जैसे मैं आपको एक सेंटेंस से बताता हूं, उदाहरण एग्जाम्पल से बताता हूं। नंबर 1, हर फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। उसके पिताजी एक कार्यालय में काम करते हैं। हर फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, उसके पिताजी एक कार्यालय में कार्य करते हैं। अब यहां पर नॉट से कैसे काम चलेगा? हर फादर नॉट वर्क्स इन एन ऑफिस, इनकरेक्ट, गलत हो गया। तो क्या होगा? ये जो वर्क्स है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। करते हैं, जाते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और इसमें वर्ब में मेन वर्ब आती है, हूं की अंग्रेजी नहीं बनती है। फिर क्या होता है? वर्क या वर्क्स। हर फादर के साथ वर्क्स, आई के साथ वर्क, यू के साथ वर्क, वी के साथ वर्क। तो इसमें क्या छिपा रहता है? इसमें छिपा रहता है डू या डज। नॉट अकेले नहीं आता है। फिर किसके साथ आता है नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में? या तो डू के साथ आएगा या डज के साथ आएगा। तो क्या होगा? डू नॉट वर्क या डज नॉट वर्क। वर्क्स नहीं रहेगा। यहां वर्क्स है तो अपने आप ही समझ जाओ यहां डज आने वाला है। जिस वर्ब में ऐसे यस लगा रहता है वहां क्या आता है? डज। और जहां एस और यस नहीं होता है, सिंपल वर्ब होती है, गो, कम, रीड, राइट, वहां डू, तो डू नॉट लगेगा वहां। पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में दोनों के स्थान पर केवल एक शब्द है, वो है क्या? डिड। डिड के साथ नॉट लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन था प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को वाक्य में नॉट लगाना। तो नॉट किसके साथ लगाओगे? प्रेजेंट में लगाओगे डू के साथ और डज के साथ। डू नॉट या डज नॉट के साथ क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो यहां पर क्या होगा? हर फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। कैसे बनाओगे? हर फादर, अब तुमने कहा था यहां वर्क्स है तो डज लगेगा, तो डज के साथ नॉट जोड़ दो। डज नॉट, ये है नॉट का प्रयोग। नॉट अकेले नहीं आएगा, डज के साथ आएगा। डज नॉट वर्क, वर्क से नहीं होगा, वो अस जो है यहां जुड़ गया। डज नॉट वर्क इन एन ऑफिस। हर फादर डज नॉट वर्क इन एन ऑफिस, उसके पिताजी के ऑफिस में कार्य नहीं करते हैं, हो जाएगा। यस यू नीड ए कार, आपको एक कार की जरूरत है। आपको कार की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? यू नीड नॉट ए कार। नो, गलत हो गया। नीड जो है मेन वर्ब है, जरूरत है, आपको कार की आवश्यकता है। तो क्या होगा? यहां पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करोगे। यू के साथ क्या आता है? देखो नीड आया है, नीड से नहीं आया है, तो यहां पर डू नॉट आएगा। तो यू के बाद क्या लिखोगे? यू डू नॉट नीड अ कार, आपको कार की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव हो जाएगा डू नॉट नीड, आवश्यकता नहीं हो जाएगा। यस ही डिपेंड्स ऑन यू, फिर से देखिए यहां पर आपने कहा साहब डिपेंड्स आ गया, जैसे गोज, कम्स, रीड, यहां वर्क्स, तो समझ जाओ कि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ही, सी, इट, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, यह, वह। तो यहां पर जो है क्या होगा? वर्ब में एस या यस लगेगा, और जब नॉट लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे? डज के साथ। तो जो नेगेटिव बनाएंगे तो किससे बनेगा? डज नॉट, और डज नॉट के बाद अस हट जाएगा तो डिपेंड आएगा, डज नॉट डिपेंड। तो क्या बना? ही डज नॉट डिपेंड ऑन यू। ही डज नॉट डिपेंड ऑन you. He does not depend on you. Next, fourth में क्या होगा? The train arrived late at the station. देखो arrived आ गई वर्ब, पहुंची थी,
पास्ट टेंस हो गया। अब नहीं कहां पर लगेगा, ट्रेन लेट स्टेशन पर नहीं पहुंची थी, तो नॉट कहां पर आएगा, नॉट तो आएगा नहीं यहां पर, तो क्या आएगा, नॉट आएगा, किसके साथ आएगा, पास्ट टेंस अगर है, अराइव्ड में क्या छिपा है, डिड, और जब डिड छिपा है तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म, अराइव्ड नहीं रहेगी, डिड नॉट अराइव, वेंट डिड नॉट गो, केम डिड नॉट कम, प्लेड डिड नॉट प्ले, तो क्या हो जाएगा, बताओ, द ट्रेन did not arrive late at the station. इसका नेगेटिव। यस फैक्ट क्या है, सी अटेंडेड द क्लास सिंसियरली, उसने बड़ी ईमानदारी के साथ कक्षा अटेंड करी, तो क्या होगा, अब ये अटेंडेड आया है, तो आपने कहा साहब ये तो पास्ट टेंस है, तो नॉट किसके साथ आएगा, डिड के साथ, तो क्या होगा, सी डिड नॉट, और यहां अटेंडेड नहीं रहेगा, फिर क्या आएगा, इसका बेसिक फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म है इसका अटेंड, तो क्या बना, सी डिड नॉट अटेंड द क्लास सिंसियरली। सी डिड नॉट, जो नेगेटिव है वो डिड नॉट से बना, अटेंड फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बदल जाएगा वहां, sincerely. She did not attend the class sincerely. Next क्या है, the players played well, फिर से played आ गया, देखिए सेकंड फॉर्म आ गई, तो क्या छिपा है इसमें, did, तो नेगेटिव बना दो तो नॉट कहां पर लगाओगे, डिड के साथ लगाओगे, डिड नॉट, और प्लेड का क्या हो जाएगा, प्ले, बेसिक फॉर्म बन जाएगी, ये बेस फॉर्म आ जाएगी, तो क्या बना वाक्य, द प्लेयर्स did not, बोलो, the players did not play well, नेगेटिव बनाना है, यही लगाना है हमने, माई फादर टॉट मी इंग्लिश, मेरे पिताजी ने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई थी, मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो टॉट शब्द आया TAUGST, सेकंड फॉर्म आई है, किससे बनी है सेकंड फॉर्म, टॉट, बेस फॉर्म क्या है, टीच, और टॉट में क्या छिपा है, डिड, तो नॉट किसके साथ आएगा, डिड के साथ, तो क्या बनेगा, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ क्या आएगा, टीच, तो क्या बना, माय फादर, मेरे पिताजी मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाते थे, तो ये बना आपका माय फादर, सब्जेक्ट तो वही रहा। अब निगेटिव जो नॉट है वो नॉट केवल अकेले नहीं आएगा, किसके साथ आएगा, डिड के साथ, पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट, और टॉट का क्या हो जाएगा, ये जो टॉट था सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड नॉट टीच, मतलब डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हमने डिड इसी में से निकाला, टॉट में से डिड निकाला तो ये टीच रह गया, और तब हमने नॉट लगाया, माय फादर डिड नॉट टीच मी इंग्लिश, मेरे पिताजी ने मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूं, अब क्या होगा इसका नेगेटिव, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं, तो गो में क्या छिपा है, डू, नहीं जाता हूं क्या हो जाएगा, डू नॉट गो, नॉट कहां पर आएगा, किसके साथ आएगा, डू के साथ, ध्यान रखिएगा इस बात का, आई डू नॉट, नॉट अकेले नहीं आएगा, आई डू नॉट, जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, आई डोंट, तो अभी मैं इसको आप समझ गए हो, तो अभी ऐसे ही पढ़ो, आई डू नॉट गो
टू स्कूल डिड, आई डू नॉट गो टू स्कूल डिड, मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूं। तो ये थे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलना, निषेधात्मक वाक्य में बदलना। ध्यान रखो नॉट अकेले नहीं आएगा। प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट, यानी डू और डज के साथ डू नॉट और डज नॉट लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट टेंस में डू नॉट डज नॉट की जगह में क्या आता है, डिड नॉट, और वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रहती है, आपने देखा यहां। तो वो सेकंड फॉर्म फिर डिड नॉट के साथ क्या हो जाएगी, किसमें बदल जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को नेगेटिव बनाया जाता है। तो इसके साथ ही आज का ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। जय